हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे ये विंटर स्लीव शॉल विद पॉकेट की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो इससे पहले मैंने स्लीव शॉल की वीडियो पोस्ट की है जिसमें आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट की है कि ये स्लीव शॉल पॉकेट के साथ भी शेयर कीजिए। तो जी ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। उम्मीद करूँगी आप उस वीडियो को फुल सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, क्योंकि मैंने आपकी रिक्वेस्ट पर ये पॉकेट शॉल बनाई है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप बिगिनर हैं, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तब भी आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो ये स्लीव शॉल बनाने के लिए आप अपनी कोई भी नई पुरानी शॉल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर पुरानी शॉल ली है। इसकी जो चौड़ाई है वो 35 इंच है। कम से कम 30 इंच या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 35 इंच इस शॉल की चौड़ाई आप ले सकते हैं। इसके बाद शॉल की जो लंबाई है, तो ज़्यादातर शॉल की लंबाई 40 इंच होती है। इस तरह से डबल फोल्ड करके, यानी 2 मीटर तो आमतौर पर सभी की शॉल का साइज़ होता है। मेरी शॉल का जो साइज़ है वो डबल फोल्ड करने के बाद 41 इंच है। तो आप इतना ले सकते हैं, यानी 40 इंच के अराउंड आपकी जो लेंथ है वो डबल फोल्ड करने के बाद आनी चाहिए। अब बंद साइड से नीचे की तरफ हम 26 इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्क को आगे की तरफ हमने यहाँ से सीधा करना है। तो ये वाला जो मार्क है हम अपनी कलाई की गोलाई के हिसाब से लेंगे। ये देखिए, यहाँ से आगे से हमने इसकी फ़िक्स गोलाई लेनी है। जितना भी आएगा इसमें हम 1 से 1.5 इंच प्लस करके मार्क करेंगे। तो मेरी कलाई की जो गोलाई है वो 8 इंच है, तो यहाँ पर मैं 9 इंच मार्क कर रही हूँ, 1 इंच प्लस करके इस तरह से। तो यहाँ से चेक कर लेंगे, ये 26 इंच आना चाहिए दोनों साइड से। इसके बाद ये वाली चौड़ाई हमने नीचे भी मार्क कर लेनी है और इस मार्क को हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम टाइम में ये स्लीव शॉल बन जाती है। अब जो हमने मार्क किया है इस पर कट कर लेंगे। सो गाइज़, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें, ताकि आप बहुत ही आसानी के साथ ये स्लीव शॉल घर पर ही बना सकें। तो देखिए, जो बचा हुआ फैब्रिक है, यानी इस शॉल में से जो फैब्रिक कट हुआ है, इसी से हम अपना कफ बनाएंगे, यानी स्लीव बनाएंगे। तो इसको हमने इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। यहाँ से इसकी चौड़ाई 4.5 इंच है। इसके बाद यहाँ से हमने फोल्ड करना है। यहाँ से जितना भी हमने लिया है उतना ही हमने इसका हाफ करके यहाँ पर ले लेना है। ये हमारा कफ है। अब इसको हम कट कर लेंगे और ये जो बच रहा है फैब्रिक, इससे हमने अपनी पॉकेट के वो स्लैश बनाने हैं। तो उसके लिए इसको हम साइड में रख देंगे और उसके बाद ये हमारे कफ हैं। अब यहाँ कॉर्नर में हमने एक तिरछा मार्क करना है 3 पॉइंट के करीब, यानी आधा इंच से कम। उसके बाद उतना फैब्रिक हम यहाँ पर 1/4 इंच करके डबल फोल्ड करके सिलाई कर देंगे इस तरह से। और ये जो हमारे कफ हैं, इनको हमने इस तरह से हाफ में फोल्ड करना है। उसके बाद हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे आधा इंच। सेम इसी तरह से दूसरा कफ भी हमने सिलाई लगाना है। तो इसकी जो ब्लू वाली साइड है वो मैं सीधी रखूँगी। तो ब्लू साइड मैंने अंदर कर दिया है। अब हमने यहाँ पर देखिए सिलाई लगा ली है, ये जो कॉर्नर था एक साइड में। उसके बाद जो हमारे कफ थे वहाँ भी हमने सिलाई लगा ली है, ये देखिए। अब इसको हमने इस तरह से पकड़ना है और बाहर की तरफ सीधा करना है। तो इसको हम हाफ में फोल्ड करेंगे और जो सिलाई है वो एक दूसरे के सामने रखेंगे। इस तरह से हमारा जो कफ है वो आधा हाफ में फोल्ड हो जाएगा। इसकी जो रॉन्ग साइड है वो अंदर चली गई है पूरी तरह से, और अब ये सीधा हो गया है। जहाँ ये ओपन साइड है यहाँ पर हम सिलाई लगाकर इसको बंद कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है और हमारा कफ तैयार है। कफ की जो लंबाई है वो अभी 5 इंच है। तैयार होने के बाद इसकी लेंथ 4.5 इंच रह जाएगी और यहाँ से ये 4 इंच है। तो ये हमारी कलाई की गोलाई के हिसाब से फिक्स रहेगा। इस तरह से अगर आपकी कफ की लंबाई कम करनी है तो आप यहाँ पर कम भी कर सकते हैं। तो ये दोनों कफ हमारे तैयार हो गए हैं। ये देखिए, ये कफ जो है कुछ इस तरह से आएगा। सो इसकी जो फिटिंग है और जो लेंथ है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसी टाइम ये एडजस्ट हो जाएगा। सो कफ हमारा तैयार है। अब हमने इसको लगाना कैसे है वो देख लेंगे। तो देखिए, यहाँ से जो हमारी सिलाई वाला हिस्सा है कफ का, वो हम नीचे की तरफ रखेंगे यहाँ पर।
और इसके चारों तरफ घुमाते हुए हमने आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई लगानी है। तो शॉल की जो ब्लू वाली साइड है वो मैं सीधी तरफ रखूँगी, इसलिए कफ मैंने उस साइड से लगाया है। और बिल्कुल इसी तरह से हम इस साइड में भी कफ लगाएंगे। कफ की जो सिलाई वाला हिस्सा है वो यहाँ कॉर्नर में रखेंगे और उसके बाद यहाँ से घुमाते हुए हमने सिलाई कर देनी है। तो दोनों कफ को हमने इसी तरह से स्टिच कर लेना है। ये देखिए, इसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे और लीजिए ये हमारे कफ लग चुके हैं, यानी ये हमारी स्लीव शॉल तैयार हो गई है। सो इतना वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, बाकी यहाँ भी मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है। इसके बाद हम इस शॉल में पॉकेट लगाना देखेंगे। तो फ़िलहाल आप देख सकते हैं, अगर आप पॉकेट नहीं लगाना चाहते तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, तो भी ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। अब चलिए इसमें पॉकेट लगाते हैं। तो पॉकेट लगाने के लिए हमने शॉल को इस तरह से फोल्ड कर लेना है एंड शॉल की जो सीधी वाली साइड है, ये वाली साइड हम अपनी तरफ रखेंगे। इस तरह से हमने शॉल को बिछा लेना है। स्लीव वाली साइड मैंने नीचे कर दी है, ये देख सकते हैं आप। खुली वाली साइड जो है नीचे की तरफ है, यानी कॉर्नर जो है। अब हमने यहाँ पर एक मार्क करना है। तो पहला मार्क जो हम यहाँ से करेंगे, तो यहाँ से आगे की तरफ मैं 10 इंच मार्क कर रही हूँ। इस मार्क को आप 11 इंच तक कर सकते हैं। तो 10 और 11 के बीच में आप ये मार्क कर सकते हैं। और नीचे से ऊपर की तरफ जो चौड़ाई है वो हम तकरीबन 12 इंच लेंगे। तो ये वाला जो मार्क है आप 12 से 13 इंच ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये हमारा पॉकेट का सेंटर वाला मार्क है। अब इस सेंटर के मार्क से दोनों तरफ हमने 2.5 इंच पर मार्क करना है, यानी हमारी जो पॉकेट ओपनिंग रहेगी वो 5 इंच रहेगी। तो सेंटर से 2.5 इंच इधर और 2.5 इंच उधर मार्क करके हमने इस मार्क को सीधा कर दिया है। ये देखिए, इतना हमने अपनी पॉकेट की ओपनिंग रखनी है। अगर आप ज़्यादा हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं तो आप इसको 5.5 इंच तक कर सकते हैं, यानी 2.25 इंच इधर, 2.25 इंच इधर। नॉर्मल साइज़ के लिए 5 इंच काफ़ी रहेगा। अब ये बचा हुआ जो फैब्रिक था, इसमें से हमने अपनी पॉकेट की जो फ्लैप होते हैं वो बनाने हैं, यानी स्लैश टाइप का जो हमने पॉकेट बनाना है उसके ऊपर के लिए एक पट्टी कट करनी है। तो उसके लिए यहाँ से एक्स्ट्रा हमने कट कर दिया है। मैं सिर्फ प्लेन लूँगी। उसके बाद यहाँ से 2.25 इंच पर मार्क करके हमने पट्टी को कट कर लेना है। तो ये 2 पट्टियाँ हमें मिलेंगी दोनों पॉकेट के लिए। इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 2.25 इंच ली है एंड इसकी जो लंबाई है वो हम अपनी पॉकेट की चौड़ाई से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो हमने पॉकेट 5 इंच पर बनानी है, तो इसकी जो पट्टी की लंबाई है वो हम 6.5 इंच ले रहे हैं। ये देखिए, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर इसको कट कर देना है। तो ये 2 पट्टियाँ हैं, हाफ में फोल्ड करके ये कुछ इस तरह से आएंगी। ये देखिए, इस तरह से। अब इस पट्टी को हमने हाफ में फोल्ड करके सेंटर का एक मार्क कर लेना है, या फिर एक छोटा सा कट लगा लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा सेंटर का मार्क रहेगा। अब सेंटर के मार्क को यहाँ सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से रखना है। ये देखिए, बिल्कुल इस मार्क के बराबर मिलाते हुए। इसके बाद पॉकेट बनाने के लिए हमने अलग से फैब्रिक लेना है, क्योंकि शॉल में से इतना फैब्रिक नहीं बचा है। इसकी जो चौड़ाई है वो हमने 8 इंच ली है और इसकी लंबाई मैंने 19.5 इंच ली है। आप इसकी लंबाई चौड़ाई 1/2 इंच कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हमने 9 इंच लिया है और नीचे वाला जो है वो हम 10.5 इंच कर लेंगे। ये देखिए, अब इसको हम कट कर लेंगे। तो आप ये 2 फैब्रिक अलग अलग भी ले सकते हैं। इसके बाद इसमें भी हमने सेंटर का एक नॉच लगा लेना है। आप चाहें तो स्क्वायर भी रख सकते हैं पॉकेट की शेप, या फिर आप चाहें तो नीचे से गोलाई भी दे सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से। बट गोलाई देने से थोड़ा सा स्पेस कम हो जाता है, इसलिए मैं पॉकेट को स्क्वायर ही रखूँगी। अब देखिए, जो हमने सेंटर का मार्क किया था ये पॉकेट पे, यहाँ भी हमने सेंटर से सेंटर मिला कर रखना है एंड ये वाली पट्टी को इस तरह से डबल करके रखना है। इसके बाद ये वाला पार्ट इसके ऊपर रखेंगे। ध्यान रहे सेंटर से सेंटर मिलाते हुए। अब हमने दोनों साइड में 2.5 इंच पर ये मार्क कर लेना है, यानी जो मार्क हमने नीचे किया था 5 इंच का, वही हमने यहाँ पर कर लेना है। इसके बाद हमने दोनों साइड में सिलाई लगानी है। तो सिलाई का जो दबाव है वो इस साइड में 0.3 रहेगा और इस साइड में भी 0.3 रहेगा, यानी टोटल 0.6 इंच की चौड़ाई रहेगी, क्योंकि नीचे की जो पट्टी है वो हमारी 0.6 इंच की चौड़ाई पर ही तैयार होगी। तो उतना ही गैप हमने यहाँ सिलाई में लेना है सेंटर में। सो यहाँ पर हमने सिलाई कर दी है दोनों साइड में। और
पॉकेट का जो नीचे वाला फैब्रिक है ये 9 इंच की लेंथ पर है और ऊपर वाला जो है वो 10.5 इंच पर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। छोटा वाला जो पीस है वो नीचे की तरफ रहेगा, यानी जिधर हमने पट्टी रखी है। इस पट्टी की चौड़ाई 0.6 इंच है, जो कि सिलाई का गैप भी इतना ही है। अब इसको रॉन्ग साइड में टर्न कर लेंगे एंड नीचे पॉकेट वाला जो फैब्रिक है वो इस तरह से साइड में करेंगे और इस तरह से सेंटर से पकड़ते हुए हमने एक कट लगाना है। इस कट को हमने जहाँ तक सिलाई की है वहाँ तक कट करना है एंड दोनों साइड में हमने तिरछा करके कट लगाना है। ये देखिए इस तरह से जहाँ तक हमारी सिलाई रहेगी कट हमारा उसी पॉइंट तक रहेगा। सेम इसी तरह से दूसरी साइड में भी ये जो कट है वो आगे तक करेंगे और दोनों साइड में तिरछा करके कट लगाएंगे। ये देखिए यहाँ तक। सो कट हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब हमने पॉकेट को रॉन्ग साइड में टर्न करना है। ये देखिए। सो कुछ इस तरह से हम अंदर की तरफ को इसको इंसर्ट करेंगे। तो दोनों साइड के जो हमारे फैब्रिक है वो हमने अंदर की तरफ कर देने हैं एंड जो हमने ये पट्टी लगाई है इसको हम सीधा करके साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक तिरछा हमने कट लगाया था वो भी हम अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। ये देखिए यहाँ से हमने इस तरह से सेट कर लेना है। अब हमने जो पॉकेट ओपनिंग पर पट्टी लगाई है इस पट्टी के ऊपर सिलाई करनी है नीचे की तरफ। तो दोनों साइड से जो तिरछा फैब्रिक है वो हम अंदर की तरफ कर देंगे पूरी तरह से और उसके बाद हमने यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाते हुए ध्यान रखना है जो नीचे का फैब्रिक है वो अच्छे से सेट होना चाहिए। ये देखिए ये हमने सिलाई लगा दी है और नीचे का फैब्रिक जो है वो हमने बचाते हुए सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमारी जो पॉकेट की पट्टी है वो अच्छे से सेट हो गई है। अब ऊपर से नीचे की तरफ लाते हुए हमने यहाँ से पकड़कर सिलाई लगा लेनी है यहाँ तक। तो इसको भी हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो आप इसको एज इट इज़ रख कर भी सिल सकते हैं या फिर आप इसको अंदर की तरफ आधा इंच फोल्ड करके भी सिलाई लगा सकते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो अंदर की तरफ चला जाएगा। ये देखिए तीनों साइड से हमने सिलाई लगाकर पॉकेट को बंद कर देना है। सिलाई लगाने के बाद हम इसके ऊपर इंटरलॉक कर लेंगे या फिर आप इसको अंडरग्राउंड स्टिच कर सकते हैं। ये देखिए हमारी पॉकेट बहुत ही आसानी के साथ लगी है और इसका जो स्पेस है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो मोबाइल भी बहुत ही आसानी के साथ इसमें आ जाएगा। ये देखिए कितनी अच्छे से हमारी बड़े साइज़ की पॉकेट लगी है। सो गाइस पॉकेट लगाने का इससे आसान कोई भी तरीका नहीं है। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके में मैंने आपको ये पॉकेट लगाना बताया है। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख ली है तो फिर आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी और हेल्प करने की कोशिश करूँगी। तो देखिए ये बहुत ही प्यारी सी स्टाइलिश हमारी ये स्लीव शॉल तैयार हो गई है। जो लोग शॉल वेयर करने में कंफर्टेबल नहीं होते उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बहुत ही आसानी के साथ आप इसको वेयर कर सकते हैं। तो देखिए वेयर करने के लिए सिंपली जो इसकी स्ट्रेट सीधी साइड है उसको हमने अपने शोल्डर पर रखना है सेंटर से। उसके बाद जो स्लीव है वो कुछ इस तरह से हम वेयर कर लेंगे, यानी जो कफ है वो हम इस तरह से पहन लेंगे और सेंटर में रखते हुए बराबर हम इसको यहाँ से किसी पिन से टक भी कर सकते हैं और आसानी से हम इसको कैरी कर सकते हैं। ये देखिए पॉकेट जो है वो बहुत ही परफेक्टली लगी है जहाँ जिस पोजीशन पर होनी चाहिए। तो सेम जो मेजरमेंट है वो आप फॉलो कीजिए। तो ये जो साइज़ है वो अडल्ट्स के लिए है, यानी सभी यंग गर्ल्स और लेडीज़ को फिट आएगा। इसी साइज़ पर आप ये पॉकेट लगाइए। सो गाइज़ उम्मीद करूँगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं आपको थैंक्स बोल सकूं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल पर विजिट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।